नमस्कार, प्रणाम आप सबको। पहाड़ी रहबार चैनल से मैं उपेंद्र सती और ये मेरे अनुज एडवोकेट श्रवण सती हैं। हम दोनों भाई आज एक खुशी को व्यक्त करने के लिए आपके सामने आए हैं। ये खुशी हमारी नहीं, पूरे उत्तराखंड की खुशी है। संगीत, नाटक, थिएटर और रंग मंच के रंगकर्मियों को दिए जाने वाला भारत का सबसे बड़ा सम्मान है राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। इसके लिए हमारे आदर्श प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित जी को चयनित किया गया है और इनके साथ ही दो विभूतियाँ और हैं जो देहरादून के प्रेम नगर से कठपुतली विधा के श्री रामलाल भट्ट जी और पिथौरागढ़ के जो अब लखनऊ में रहते हैं रंगकर्मी हैं, जिन्होंने 55 नाटकों की रचना की है, जिनमें से 30 बच्चों के नाटक हैं, 72 नाटकों का निर्देशन किया है और 7 नाटकों में अभिनय किया है। श्री ललित सिंह पोखरिया जी, आप तीनों को पहले तो हम बहुत बहुत बधाई प्रेषित करते हैं और उत्तराखंड के लिए सभी लोगों के लिए, सब रंगकर्मियों के लिए हम बहुत बधाई देते हैं। श्रवण, आप तो पुरोहित जी के साथ काफ़ी रहे हैं, मेरा ऐसा सौभाग्य कम रहा, लेकिन मैं उनकी सरलता, उनकी विद्वता और उनकी क्षमता का कायल हूँ। हमने एक छोटा सा कार्यक्रम हर वर्ष करते हैं। मैं अध्यापक हूँ और सेवानिवृत्त अध्यापकों के लिए हम वर्ष में एक बार सम्मान समारोह करते हैं और हमने एक छोटी सी अपील की थी कि प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित जी इसमें मुख्य अतिथि बने और आप बहुत बिजी थे, कहीं बाहर गए हुए थे, आप आए और सीधे हमारे कार्यक्रम में आप पहुँचे, इतने दूर पोखरी पहुँचे आप। तो जो सरल व्यक्तित्व आपका है, इस ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, तो हम तो कायल हैं आपके। और श्रवण जो आपसे बातें करते रहते हैं, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आगे पुरोहित जी थे क्या जानता आप, क्या जानता और क्या 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 उपलब्धियाँ गढ़वाल विश्वविद्यालय माँ कमना रे। पहले तो मैं ये पुरस्कार मिलने पर तीनों विभूतियों को प्रणाम करना चाहूँगा, नमन करता हूँ। और प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित को कोई ये बोले कि मैं जानता हूँ डी.आर. पुरोहित जी को, तो वो उसका दम्भ होगा, उसका अहंकार होगा। वस्तुतः डी.आर. पुरोहित को कोई जान नहीं सकता है। पहाड़ का लोक संस्कृति का, पहाड़ की लोक संस्कृति का अगर कोई पर्यायवाची पूछे तो मुझे लगता है कि डी.आर. पुरोहित बोलेंगे तो समीचीन होगा, क्योंकि प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित और पहाड़ के लोग को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है। बिल्कुल सही करें। और आज और मैं एक और चीज़ कहना चाह रहा था, ये राष्ट्रीय संगीत नाट्य अकादमी जो पुरस्कार प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित जी को मिला है, मैं अभी देवेश जोशी जी की वाल पर एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उनकी वाल पर पढ़ रहा था, और उसमें रमेश पहाड़ी जी, हमारे पूजनीय चाचा जी, पत्रकार, बहुत बड़े पत्रकार हुए, उनकी एक टिप्पणी मैं पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि जेन्युइन आदमी को, जो वास्तव में योग्य आदमी है, उसको पुरस्कार मिला है। तो मैं इस पर एक बात कहना चाह रहा था कि ये राष्ट्रीय संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिलने से प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित जी का सम्मान नहीं बढ़ा है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार का सम्मान बढ़ा है। बिल्कुल, और लोक कला का सम्मान बढ़ा है। पहाड़ों को जो पुरोहित जी ने दिया है, जो ढोल दमाऊ लोग भूल गए थे, ढोल सागर को लोग भूल रहे थे, उसको विश्व के कैनवास पे उन्होंने उकेरा है। रामायण, जिसको कि वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर बनाया गया, उसमें सबका सारा बुना हुआ सारी स्क्रिप्ट आपकी है। आपने जो पढ़नाव नृत्य पढ़ने नहीं, उनको कितना संरक्षित किया, कितना संवर्धित किया है, और उसके ऊपर आपने कितना शोध किया है। और जो चक्रव्यूह है, तो वो तो आपकी ही उस पर तो आप उत्तराखंड में बहुत सारे चक्रव्यूह रचे जाते हैं। और तमाम तरह के रंगमंच के भी आपने बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड के लिए दिया। अंग्रेजी के प्रोफेसर होते हुए और आप ठेठ गढ़वाली में आपन हर जो गढ़वाल को व्यक्ति चित्ते में संगीत ढूंढी, और जो गढ़वाल की जेतलुआ विश्वनाथा जेतलुआ सम्मान निशादी उड़ा, जो आपने तो जातरू जो ढोल का बड़ा विशेषज्ञ था, या कि हमारे थाला का आपन से भी पहचानी, और आप उसको भी पूरे भारतवर्ष के, इसको अगर इस तरह से कहा जाए, मैं अभी रास्ते में सोचते हुए आ रहा था कि पता नहीं कितने जातरुओं को, क्योंकि जातरुदास को मैं जानता हूँ, जातरुदास बड़ा यहाँ तालिक अंसारी के बहुत बड़े ढोल के मरबगे हुए, लेकिन कितने जातरुओं को, गढ़वाली का जातरू शब्द का मतलब होता है यात्री, यायावर,
और कितने यात्रियों को रास्ता दिखाया होगा और उनके मकाम तक पहुंचाया होगा। ये तो एक यात्रु की बात नहीं है, कितने ही यात्रु। 42 श्रवण 42 बचन लाल चिरकुटी मैनेजर बोले होता कि भाई तुम जो आप जरसा बाजा को शब्द शुद्ध और जो नोबती जो चाहिए मैं पेमा दूं तो वो भी जिक्र करना चाहिए कि मैं तो अभी जैसे नगर और बड़ो सम्मान हुआ हमारा। कितने ही यात्रुओं को मैं जानता हूँ जब ढोल पर कार्यक्रम करे कहाँ से उठा करके हम नहीं जानते थे। यहाँ पर मैं पोखरी का रहने वाला, देवस्थान का रहने वाला, यहीं इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई करी, यहीं रहता हूँ। जात्रुदा को तब जानना शुरू हुआ जब प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित जी के साथ जात्रुदा को देखा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये ढोल दमो बजाने वाले थे ना जो बिल्कुल जता मतलब सम्मान जो तो दिए जानते हैं सो नीचो दियो और धीरे धीरे वो तो जो द्यूर में अगर पढ़ना चाहे तो दियोना बैठे लियोड़ पड़ी बाजा वाला लेकिन तो छोड़ दिया पड़ी। तो उस विधा को उस ज्ञान को पुनः स्थापित करना और तो जो सम्मान दियोनों का काम प्रोफेसर पुरोहित जी ने करे यमुना कोई अल्लाह बिल्ले कर सके। उन्होंने जब ढोल पर काम करे तो लोग बोले था आज कमना पुरोहित ढोल डाउन तब ताना भी सुने। लेकिन उन्होंने कितना शोध किया उस पर और कहाँ से कहाँ पहुँचाया और आज सभी सम्मान करते हैं। आज हर गांव में ढोल दमाव पहुँच गए हैं, सब जगह सम्मान होता है। मेरे भाई साहब से प्रोफेसर एस.पी. सती जी वो की फेसबुक वाल पर कुछ लिखो ना आज ते भी मैं पढ़ना चाहूँ कि प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित को राष्ट्रीय संगीत नाट्य अकादमी अलंकरण से सम्मानित किया जाना न केवल पहाड़ के लोक संगीत कला नाट्य को सम्मान मिलना है अपितु परंपरागत रूप से हाशिए पर धकियाए गए कला और कला मर्मज्ञों का एम्पावरमेंट भी है। प्रोफेसर पुरोहित ने जन्म में नाट्य कला और संगीत ढूंढा तथा कला संगीत नाट्य में जन्म ढोल विधा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। नंदा देवी राजजात को बहुत बड़े फलक पर उकेरा। रामायण को विश्व धरोहर घोषित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चक्रव्यूह को बहुत बड़ा कैनवास दिया। बेड़ा गायन शैली को विलुप्त होने से बचाने का प्रयास किया और इन विधाओं के सिद्ध को मुफलिसी में जी रहे थे उनके उत्थान के लिए भी काम किया। इतना तो मैं जानता हूँ और इनके शागिर्द और इनके साथ काम करने वाले तो इनके लगभग उपासक भी हैं। अपने पहाड़ की मिट्टी की सोनी गंध से विश्व पटल महकाया। आपने पहाड़ की मिट्टी की सोनी गंध से विश्व पटल महकाया। हम गौरवान्वित हैं सर, बहुत बधाई आपको और आपसे ज़्यादा हम सब पहाड़ वासियों को। तो ये शब्द हैं और वास्तव में इन्हीं शब्दों के इस पर एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा था कि भाई साहब ने अभी एक जिक्र आया था कि ढोल के लोगों को सम्मान दिलाने वाली बात आई थी। दरअसल ढोल को हम तो यही पहाड़ में रहे हुए लोग हैं और ढोल बजाने वाले जो आते थे तो हम ढोल को छूना बना था हमारे लिए। उस तरह की संस्कृति में हम लोग जीते थे, उस तरह के समाज में हम जीते थे, संस्कृति में नहीं समाज में हम जो जीते थे। लेकिन उस ढोल को ऐसी प्रतिष्ठा दिलाना कि मतलब इस बात में गुरेज नहीं होना चाहिए। बात और नंदा राज जात तो सदियों से होती है। तो नंदा राज जात को विश्व के कैनवास पे उतारना और लोक राज जात इतनी बड़ी लोक जात विश्व की सिद्ध करवाना ये भी प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित जी का ही काम है। रामायण का ही अभी जिक्र आ रहा था कि हम लोग तो मैं जाता रहता था कुशल भंडारी वगैरह जो परिवार इसको लीड करता है वहाँ पर शिक्षाविद है कुशल भंडारी जी शिक्षाविद हैं। तो हम तो उस दौर में भी जाते थे वहाँ जब रामायण के लिए बहुत ज़्यादा हम भी जानते थे कि जैसा सामान्य हमारे इधर होता है जो हमारे इष्ट नचाया जाता है वैसा होता है। लेकिन हमने उस दौर को भी बाद में देखा जब पता चला कि ये तो विश्व की धरोहर बन गया है। और मुझे लगता है कि प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित तो उत्तराखंड के किस गांव में नहीं गए होंगे और किस लोक कला को उन्होंने वो एक दिन उनका इंटरव्यू देख रहा था कि 7 वर्षों तक वो छान मारी उन्होंने। जहां सुना कि यहाँ कुछ है वहां पहुंचे वो, चाहे वो चंपावत हो, पिथौरागढ़ हो और ये हमारा गढ़वाल हो, यहाँ के तो वो है ही है। और एक सामान्य से परिवार से बताते हैं, बहुत गरीब परिवार से, और पहले पोस्ट ऑफिस में सेवा की और उसी दौरान उन्होंने पढ़ाई की और हिंदी और गढ़वाली के होने के बावजूद अंग्रेजी जैसे विषय को चुना। उस समय तो अंग्रेजी कठिन था ही और उसी के प्रोफेसर बने, उस दौर सिद्ध किया। सफदर हाजमी एक बहुत बड़े रंगकर्मी हुए। सफदर हाजमी भी अंग्रेजी के प्रोफेसर गोपेश्वर में रहे
और सफदर हाजमी और प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित जी दोनों लोगों ने गोपेश्वर में साथ में रहे। तो बड़ा रंगकर्मी नाम जो सफदर हाजमी को लेकर, सफदर हाजमी बहुत पहले से लोगों ने ग्लैमराइज हो गए और बड़े रंगकर्मी के रूप में जाने लगे, लेकिन हम लोग अपने बीच के आदमी को बहुत देर से पहचान पाए कि प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित ये एक रंग। मुझे लगता है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय ने भी उनके साथ न्याय नहीं किया। जितना सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। आज वो हिमाचल में पूजे जाते हैं, आज वो सारे लोक संगीत के मर्मज्ञों के बीच पूजे जाते हैं और मुझे तो बहुत बड़े फॉलोअर उनके लगते हैं। आज तो उनके बहुत चाहने वाले हैं, लेकिन जब उनका संघर्ष का दौर था तब उतना साथ जितना उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। और सभी पहाड़ वासियों को बहुत बहुत बधाई है भाई। ये तो सीधे पहाड़ के हैं, देहरादून से भी अगर मिला है तो वो प्रेमनगर से हैं, और पिथौरागढ़ से मिला है तो वो तो कब से लखनऊ में रहते हैं, लेकिन ये तो पहाड़ी में रहते हैं। यही इनकी कर्मभूमि है प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित जी की। और संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार जो 1953 से दिया जाता है, और इन लोक कलाओं के लिए, नाटक के लिए और रंगमंच के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक और बात कि पहाड़ का ये दौर वो दौर है जो सदियां कहेंगे कि हमने प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित को देखा था। बिल्कुल 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 उनकी ऐसे व्यक्तित्व को देखा है हमने। तो मेरे घर में तो उनका ऐसा आना जाना होता है कि और एक बड़ी बात, मैंने उस आदमी को कभी किसी के खिलाफ बोलते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए, कितने सरल व्यक्तित्व, कितना सरल व्यक्तित्व, सही कह रहे हैं आप। सभी के लिए एक जैसी उम्र के, हमको भी मित्रवत रखते हैं, हमारे बड़ों को भी मित्रवत रखते हैं, हमारे छोटे उम्र वाले। हमारी माँ ने भी अभी उनको फोन करके उनको बधाई दी है। तो सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई है भाई। और प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित जी को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आपने जो किया है वो माइलस्टोन है, सबके लिए प्रेरणा देता रहेगा, लंबे समय तक प्रेरणा देता रहेगा। सब लोगों को बहुत बहुत बधाई है। और ये बातचीत आपको अच्छी लग रही है तो इस जो पहाड़ी रेवार चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमेशा खुश रहें और आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।